हेलो नमस्ते। आ गई मैं आज और एक वीडियो लेके। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या लेके जाना है बेबी के, मतलब क्या क्या इम्पोर्टेंट है। आज टॉपिक वही है, बेबी एसेंशियल्स। और आज मैं मतलब कैंस के साथ जब आई थी तो उस टाइम पे मैं क्या क्या लेके आई थी, आज मैंने यहाँ पे सारा कुछ नोट कर लिया है ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो मैं आज आपसे वो सब डिस्कस कर लूँगी और फिर आप उसी तरह से आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं, मतलब मैं बोल देती हूँ। तो पहला जो चीज़ है वो है कपड़े। मतलब गेंट्स के वो जो भी पहनता था, जो घर का होता है और हम जब बाहर जाते हैं तो उसका अलग होता है, तो वो सब मैं लेके आई थी। और कुछ कपड़े ऐसे थे उसमें जो थोड़े ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बड़ा होता था साइज़ में, तो वो मैं लेके आ गई थी। और सॉक्स, शूज़, बीव्स, ग्लव्स, कैप्स, स्वेटर, जैकेट, थर्मल्स, ये सब कुछ लाना है। साथ में एक टॉवल भी लाना है। ये सब कुछ ज़रूरी होता है। बीव्स वगैरह आप कैबिन बैग में भी ले सकते हैं। मतलब कुछ खाना वाना खाया गिर गया तो साफ वाफ करने का कोई दिक्कत नहीं होगा, कपड़े वपड़े में नहीं गिरेंगे, तो बीव आप ला सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं जब आई थी तो 4-5 वीप्स ले आई थी कि जब जब उसे खाना खिलाऊं, वो ज़्यादा खा नहीं पाता था। मतलब वहाँ पे फ़्लाइट में आपको हमारा इंडियन फूड तो नहीं मिलेगा, और वो तब तक राइस दाल ये सब खाना शुरू कर चुका था ऑलरेडी। वो 1 साल 3 महीने का हो चुका था, तो मैंने उसे सब कुछ देना शुरू कर दिया था, और वो तो फ्लाइट में नहीं मिलेगा। तो मैं उसका एक सेरल बनाती थी, घर पे ही बनाती हूँ, उसका रेसिपी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो वो सेरल मैं चूड़ा से बनाती हूँ, जो आप शायद पोहा भी बोलते हैं, तो उसी से ही बनाती हूँ। और वो बहुत ही हेल्दी होता है, ज़्यादा टाइम तक भूख नहीं लगता और अच्छा भी है, घर पे बनता है और साफ सुथरा सब, ये सब का ख्याल भी रखते हैं। तो अ, बहुत अच्छा है और लॉन्ग टाइम तक ये मतलब चल जाता है, ज़्यादा भूख नहीं लगता बच्चे को। बच्चे क्या बड़े भी इसे यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। और ग्लव्स, कैप्स, ये सब मैं लेके आई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है। और वहाँ इंडिया में, उड़ीसा में इतना ठंड नहीं होता है। सिर्फ मतलब नवंबर या दिसंबर से शुरू होके फरवरी के बीचों बीच ख़त्म हो जाता है ठंड। उसके बाद से तो टेम्परेचर हाई होने लगता है, गर्मी बढ़ जाती है। और ये वहाँ पे पैदा हुआ है इंडिया में, और उसका वेदर मतलब उसका बॉडी समझ सकता है, लेकिन यहाँ का तो नहीं समझ सकता शायद। उसे ज़्यादा ठंड ना लग जाए, इस वजह से हम उसका थर्मल्स, जैकेट्स, कैप्स, ग्लव्स, ये सब कुछ लेके आते हैं, सॉक्स, ये सब कुछ। तो ये बच्चों के लिए बेहद ही अच्छा होता है। हम फ्लाइट में भी जब बैठे थे, उससे मतलब सब कुछ जूता वूता, सॉक्स, स्वेटर, जैकेट, ये सब कुछ पहना के रखा था। अब आता है दूसरा चीज़, जो है मेडिसिन। मेडिसिन में आपको क्या क्या लेना है। पहला जो बेबी का होता है, फीवर, कोल्ड, कॉफ, फिर स्टमक पेन, वॉमिट और लूज मोशन का, ये सब मेडिसिन रख लेना चाहिए पास में, क्योंकि शायद पता नहीं कब पेट वेट खराब हो जाए। छोटे बच्चे, उनको मतलब उनका कुछ ठीक नहीं रहता, कभी वेदर के चेंज चेंजेस होने के वजह से उन्हें पेट खराब हो जाए, या फिर फीवर आ जाए, कोल्ड कॉफ, ये तो कब क्या होगा पता नहीं होता। तो ये सब कुछ रखना चाहिए पास में। आप इसे कैबिन बैग में भी ले सकते हैं। कैबिन बैग में आप सिर्फ फीवर और स्टमक पेन वगैरह और लूज मोशन, ये सब का आप रख ले तो बेहतर होगा।
और साथ में कुछ महीनों का भी लेके आए तो ये भी बेहतर होगा। हम लोग भी मेडिसिन ले आए थे। मैं केयांस का मेडिसिन 2-3 महीने तक का रखती हूँ स्टॉक, और अगर यूज़ हुआ तो ठीक, नहीं तो एक्सपायरी देख के उसे फेंक देती हूँ। अगर कोई एक यूज़ हो गया है और 1-1.5 महीने में फिर से यूज़ नहीं हुआ तो भी उसे फेंक देती हूँ, चाहे उसका डेट हो या ना हो। क्योंकि बच्चों का कभी कभार ऐसे होता है कि अचानक से तबीयत ख़राब हो जाए और पास में मेडिसिन ना हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी वजह से आपको पास में मेडिसिन रखना ही चाहिए, छोटे बच्चे हैं इसीलिए। और एक चीज़, हम फ्लाइट में, आपको तो पता ही होगा कि फ़्लाइट में हम ऑयल नहीं ला सकते। मैं उसे हमेशा सरसों के तेल से मसाज करती थी। तो वो मैं लाना चाहती थी, लेकिन ये तो फ़्लाइट में अलाउ ही नहीं है, तो वो मैं नहीं लाई। और ऐसे ही मतलब जो चीज़ें हैं जो उनका यूज़ में आता है वो है बॉडी लोशन, पाउडर, सोप, शैम्पू, या फिर आप बॉडी वॉश भी ला सकते हैं। बच्चों का ये बॉडी वॉश भी आ जाता है, तो ये सब आपको लाना चाहिए। तो मैं ये सब उसका एक एक करके लेके आ गई, क्योंकि बाद में अगर फिर यूज़ ना हुआ तो फेंकना पड़ेगा या फिर ऐसा वैसा कुछ। तो यहाँ पे पाउडर तो ज़्यादा नहीं लगता है, सच्ची बात है। और आपको शायद बॉडी लोशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत यूज़ हो सकता है, क्योंकि बच्चों का स्किन जो है बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। और हाँ, उनका कुछ टॉयज़ टॉयज़ मतलब जो उन्हें पसंद है, जो जिसमें वो बहुत टाइम लगे रहते हैं, उस सबको तो लाना ही चाहिए। और आप कैबिन बैग में भी टॉयज़ कुछ ला सकते हैं, उनको बस एंगेज रखने के लिए। और फिर एक मैं ऑयल क्लॉथ भी लाई थी। ऑयल क्लॉथ, ब्रश, टंग क्लीनर, जो उसको लगेगा। तब हम जब आए थे तो उसको सिर्फ 2 दांत आए थे, 2 या 4 दांत आए थे। तो मतलब उसका टंग क्लीन तो करती थी, लेकिन ब्रश तब तक मैंने सिखाया नहीं था ठीक से, तो उसे बस ऐसे ही साफ कर देते थे। तो वो भी हम लेके आए थे यहाँ पे। आपको फिर अगर आपका बेटा फॉर्मूला खाता है तो उसे आप वो भी बाहर से ला सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी आप खरीद सकते हैं। और कैबिन बैग में भी एक फॉर्मूला ला सकते हैं। और बेबी फूड मतलब वो जो भी खाता है वो भी आप साथ में ला सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं उसका सेरल जो खुद बनाती हूँ वो लेके आई थी। और इंडिया में तो वैसे भी सेरेलैक ये सब वगैरह तो मिल जाते हैं, तो ये भी आप ला सकते हैं। और हाँ, और एक चीज़ है जो ब्लैंकेट या बेडशीट, ये आपको लगेज बैग में रखना है। तो यहाँ पे आके अचानक से आपको कहाँ पे ये ढूंढना हुआ ढूंढना, तो ये सब तो नहीं होगा ना, तो आप वहाँ से एक ब्लैंकेट या बेडशीट छोटा सा बेबी का उस वो भी लेके आइए तो अच्छा होगा। और ऑयल क्लॉथ ये भी लेके आइए। मैं भी एक लेके आई थी उसका ऑयल क्लॉथ, जो कभी कभार यूज़ हो जाता है, और इसे भी आप अपने कैबिन बैग में रख सकते हैं। और डायपर, वाइप्स ये वगैरह तो आपको रखना ही चाहिए, लगेज में भी और कैबिन बैग में भी। लगेज में हम लोग 3-4 लगेज लाए थे, और सब में बहुत ही अच्छी तरह से पैक करके लाए थे, कुछ 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 ऐसे डायपर्स वगैरह। और यहाँ पे इसलिए ऐसे ज़्यादा लाए थे क्योंकि यहाँ पे जो डायपर है बहुत ही हाई रेट में मिलता है, जो इंडिया में इतना ज़्यादा रेट नहीं है। तो हम लोग ये सोच के लाए थे कि हाँ इसका कुछ दिन तो चल ही जाएगा, तो इसलिए वहाँ से ले आए। तो आपको यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहूँगी कि आप जब आते हो
अगर मतलब कुछ आधे से ज़्यादा चीज़ ले आते हो तो आपको खर्चा भी कम पड़ जाएगा। ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आओ अचानक से, घर रेंट पे लो, कहीं पे जाके मतलब खरीदारी करो, ये चाहिए वो चाहिए, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा खर्च होने लगता है। बस ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इंडिया से भी ला सकते हो, जो कम पड़ता है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, और आपको तो ऐसे ही कंटिन्यू यूज़ में भी लग जाएगा। और जैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ कि कैबिन बैग में क्या क्या लेना है, फिर मैं एक बार से बोलती हूँ कि आपको कैबिन बैग में मेडिसिन चाहिए, पहला जो फीवर का, और स्टमक पेन, लूज मोशन, ये सब मेडिसिन कुछ कुछ कैबिन बैग में डाल देना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों का कब क्या तबीयत खराब हो जाए ये पता नहीं चलता, तो ये रखना ही चाहिए। एक दो बीप रखना चाहिए। ड्रेसेस कुछ कहीं पे कुछ लग गया या फिर आपको चेंज करना पड़ा तो कुछ ड्रेसेस भी रख लीजिए, और डाइपर, वाइप्स, ये सब रखना चाहिए, टॉवल भी, इसे भी सभी रखना चाहिए। और फूड में आपको हाँ, फूड में आपको बेबी का सीरियल, और जो भी वो खाता है, पानी, गर्म पानी हो तो भी अच्छा है। हमारे यहाँ पे मुझे एक चीज़ डिफरेंट लगा, मतलब बहुत अच्छा है यहाँ का, कि आप जब मतलब हम लोग घर से बच्चों को जब पानी देते हैं तो पानी गर्म करो, उसे उबालो अच्छे से, फिर ठंडा करो, फिर दो पानी, ऐसा करते थे। लेकिन यहाँ पे जब आते थे तो यहाँ से डायरेक्ट टैप से खोलो, और पानी बड़े भी पीते थे, बच्चे भी वही पीते थे, तो यहाँ का पानी इतना क्लीन है। तो मैंने भी वही किया जब हम आ गए यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि पानी ख़त्म ही नहीं होगा, लेकिन पानी ख़त्म हुआ तो हम लोग जब बॉटल नहीं मिल रहा था तो हम वहाँ टैप से ही पानी ले लिए थे, और वो उसने पिया था भी, थोड़ा थोड़ा करके हमने उसे वो भी दे दिया। पासपोर्ट भी रख लीजिए आप। और एक, हाँ, एक छोटा सा बॉल या स्पून, और या फिर वो बॉटल से अगर कंज्यूम करता है तो वो भी आप रख सकते हैं पास में। तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप जैसे भी चाहे बेबी को जहाँ पे भी चाहे उसे खिला सकते हैं। और यहाँ का खाना शायद बच्चों को पसंद आए ना आए ये तो आपको पता नहीं, लेकिन इस तरह से आप उसे खिला सकते हैं, और उनका खाना पीना भी ठीक ही रहेगा। और जो ख़ास बात है वो है स्ट्रॉलर की। तो स्ट्रॉलर हम लोग क्या किए थे कि सिर्फ स्ट्रॉलर ले आए थे, और यहाँ पे आके पता चला कि स्ट्रॉलर कम कार सीट ऐसा भी कुछ आता है। तो ये बहुत अच्छा है कि स्ट्रॉलर कम कार सीट ऐसा एक ही चीज़ खरीदो और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप जब बाहर जाओगे तो कार सीट तो लेके ही जाओगे। और अगर का ऐसा हुआ कि मतलब कहीं पे जाना पड़े और कार सीट अलग है, स्ट्रॉलर अलग है, तो आपको दोनों को एक साथ लेके घूमना पड़ेगा। तो अगर चीज़ एक ही है तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा है कि आप स्ट्रॉलर कम कार सीट ऐसा लेके आए वहाँ से। तो दोस्तों, आज ये इस वीडियो में मैं क्या क्या लेके आई कैंस के लिए वहाँ से, तो मैं ये सब कुछ आपको बता दिया। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके मतलब कमेंट की भी ज़रूरत है। आप जितना कमेंट करोगे मैं उतना मतलब आपको आपसे क्लोज़ हो पाऊँगी। और थैंक यू।